Hello, good morning students once again. Today we are going to understand managerial roles, प्रबंधकीय भूमिकाएं, which is given by Professor Henry Mintzberg. What does the meaning of role? Role means the behavior, duties and activities of managers which are played by or accepted by society and organization. भूमिका का आशय प्रबंधक के व्यवहार एवं व्यवहारों के समूह कि वो कैसा एक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संगठन में, तथा कार्य व क्रियाओं के समूह से है जिसकी अपेक्षा एक समाज, एक संगठन उनसे करता है। संगठन से जुड़े हुए कई लोग और संगठन के बाहर जो समाज है वह प्रबंधकों से एक एक्सपेक्टेशन रखता है, एक अपेक्षा रखता है। तो उन अपेक्षाओं के अनुरूप वह किस किस रूप में खरा उतरता है, दैट इज कॉल्ड एज या नोन एज प्रबंधकीय भूमिकाएं, मैनेजरियल रोल्स। प्रोफेसर मिंट्सबर्ग ने ऐसा माना कि एक मैनेजर एट अ टाइम एक मैनेजर नहीं होकर के वो कई सारे रोल प्ले कर रहा होता है। रोल मीन्स वॉट? जस्ट लुक एट योर सेल्फ। आप जब घर में होते हैं तो एक फैमिली मेम्बर होते हैं, जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो एक पीयर ग्रुप का एक मेंबर होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं तो आप एक स्टूडेंट होते हैं, और जब आप एक सोसाइटी में होते हैं, जब एक किसी सड़क पर होते हैं या कहीं पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो अब एक आप आम नागरिक होते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं। तो एट अ टाइम आप इतने सारे रोल प्ले करते हैं, तो मैनेजर कितने रोल प्ले करता होगा? प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग स्टडीड द एक्टिविटीज़ एंड रोल ऑफ CEOs ऑफ 5 बिग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग ने 5 बड़ी औद्योगिक कंपनी के उच्च अधिकारियों, जिसमें CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की क्रियाओं के व्यवहार का अध्ययन किया। हिज रिसर्च बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। उनका जो शोध था वो निम्न मान्यताओं पर आधारित था। आप लोग मान्यताओं से बहुत अच्छे से समझते कि वो उनकी अजम्पशन थी कि ऐसा सब जगह होता होगा। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट उनकी ये मान्यताएं रही थी। मैनेजर्स गेट हाई पोजीशन एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रत्येक प्रबंधक को या प्रबंधकों को संस्था में उच्च पद स्थिति और अधिकार सत्ता प्राप्त होती है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। द ऑफिशियल पावर एंड हाई पोजीशन हेल्प्स इन पब्लिक बिहेवियर, और यही सत्ता और यही आधिकारिक स्थिति या शक्ति उन्हें समाज अंतर्व्यक्तिक संबंधों का निर्माण करने में सहायता करती है। देन मैनेजरियल इंटरपर्सनल रिलेशन विद सबऑर्डिनेट्स क्रिएट्स वेरियस रोल्स ऑफ मैनेजर। प्रबंधकों का अपने निम्न अधिकारियों के साथ जो व्यवहार होता है वह कई तरह के उनको भूमिकाएं का अवसर प्रदान करता है। तो इन मान्यताओं से ये स्पष्ट हुआ कि उन्होंने ऐसा माना कि ऐसा इन 5 में अगर होता है तो ये विश्व की प्रत्येक मैनेजरियल प्रत्येक संगठन में ऐसा होता होगा। इस अनुरूप उन्होंने मैनेजर्स के, प्रबंधक के रोल्स को या भूमिकाओं को 10 अलग अलग भागों में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये 10 जो रोल हैं इनको हम 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। प्रबंधकीय भूमिकाएं, मैनेजरियल रोल्स, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इंटरपर्सनल रोल्स, दैट इज़ अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के सामने होता है तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति वो कौन कौन से रोल प्ले कर रहा होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रोल्स। अनदर वन इज़ इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाओं को लेकर के वो अपने आप को किस तरीके से रोल प्ले करता है। डिसीजनल रोल्स, निर्णयात्मक भूमिकाएं। डिसीजन लेने के टाइम पर वो एट अ टाइम अपने आप को किन किन रोल्स में फिट पाता है। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज इंटरपर्सनल रोल्स, मीन्स अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं। जब वो एक इंटरपर्सनल रोल प्ले कर रहा होता है, मीन्स अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, ही मस्ट बी लाइक अ फिगर हेड, लाइक मुखिया। In this role, being the head or president of the organization, manages significant activities and preside over the functions. एक मुखिया, संगठन के मुखिया, ये परिवार के एक मुखिया जी की तरह उसको हेड करना होता है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको रिलायंस बोलती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले मुकेश अंबानी का एक फिगर हेड, एक पिक्चर क्लियर होता है। संगठन अपने आप में तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, बट एक लीडर का या एक मैनेजर का एक रोल प्ले करना होता है मुखिया। वो उस परिवार का या उस संगठन के हेड की तरह काम करता है, दैट इज नोन एज फिगर हेड। सेकेंड वन इज लीडर। लीडर मीन्स नायक और नेता। इन दिस रोल ऑफ लीडर द मैनेजर मोटिवेट्स देयर सबऑर्डिनेट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
वो अपने अधीनस्थों को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करता है। They establish the integration of the needs of the people and the organizational goals through their power, coordination techniques and motivational measures. वह अपने बिहेवियर से लोगों को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति, अपनी समन्वय तकनीकों और अपने अभिप्रेरण के मापदंडों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक लीडर का काम होता है अपने फॉलोअर्स को कॉमन लक्ष्यों के लिए, समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करना, तो वो एक लीडर भी होता है। देन लाइजन ऑफिसर, संपर्क अधिकारी। द मैनेजर ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ लाइजन ऑफिसर बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल पार्टीज एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। वो संगठन के बाहरी तत्वों को और अलग अलग विभागों के साथ में उनके साथ में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है लाइजन ऑफिसर। दिस रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यह बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट या बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सूचनाओं और समन्वय के आपस में एक्सचेंज करने में, उनके विनिमय में बहुत अधिक सहायक होता है। जैसे हम जानते हैं कि भारत को पूरे विश्व के अंदर में एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोदी जी को जाता है। वो जगह जगह विदेशों में जाकर के हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे लिए इंडिया के अंदर में अगर एक लीडर की बात की जाए, एक नेता मैनेजर की बात की जाए, तो ही इज़ प्लेइंग रोल एज अ लाइजन ऑफिसर। तो एक संगठन की तरह से एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे लोग पहचाने और उनके साथ में डील कर सके और वो अपने संगठन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो दीज आर द इंटरपर्सनल रोल्स, फिगर हेड मुखिया, लीडर नायक और नेता, लाइजन ऑफिसर मीन्स संपर्क अधिकारी। लेट्स कम अपॉन इंफॉर्मेशनल रोल्स, मतलब सूचनात्मक भूमिकाएं। फर्स्ट वन इज मॉनिटर। द मैनेजर नीड्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड अदर मैनेजरियल टास्क. He therefore collects information material from various knowledge sources about his organization and its environment. He receives information through its officials, subordinates, co-managers and other contact sources. आप लोग जानते हैं जैसे कक्षा का एक मॉनिटर होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर टीचर को देनी होती है तो वो मॉनिटर के ज़रिए ही बात करती है, मॉनिटर कौन है क्लास का। उसी तरीके से मैनेजर भी अपनी अलग अलग सूचनाएं सब जगह जगह से इकट्ठी करता है और उनमें से कौन सी काम की सूचनाएं जो मुझे बाहर अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करनी है, अलग अलग वातावरण के तत्व होते हैं, समाज के होते हैं, उनमें से वो सूचनाएं इकट्ठी करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है और उससे वो अपने कार्य को आगे प्रवाहित करता है। द नेक्स्ट वन इज डिससेमिनेटर मीन्स प्रचारक और प्रसारक। मैनेजर्स इन हिज रोल distributes and disseminates information collected to its subordinates and related entity as per its utility and necessity. अब जो उसने इंफॉर्मेशन और ज्ञान यहाँ पर कलेक्ट किया है वेरियस सोर्सेज, वो यहाँ पर उसको उनके संबंधित डिपार्टमेंट या संबंधित विभाग को आगे प्रसारित करता है, प्रचार करता है, उसमें डिवाइड करता है। तो दिस इज़ नोन एज प्रसारक। मॉनिटर को अगर टीचर बुला करके अगर कोई इन्फॉर्मेशन देती है और उसको लगता है कि कल ये चीज़ें कल के लानी है, ये कलेक्ट करना है, तो उनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन मॉनिटर को क्लास में स्प्रेड करनी है और कौन सी नहीं, तो ये चीज़ें डिसाइड करने का काम किसका रहेगा, इन्फॉर्मेशन रोल में डिससेमिनेटर का, दैट इज़ मैनेजर। बोथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड इन इट। जो तत्व सूचनाएं और जो काम की सूचनाएं सिर्फ वही ट्रांसमिटेड की जाती हैं। वैल्यू इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मैनेजर्स अप्रोच एंड प्रायोरिटीज़। वो अपनी प्राथमिकताएं तय करेगा कि कौन सी सूचनाएं मुझे प्रसार करनी है या प्रचार करनी है और कौन सी नहीं। जैसे किसी न्यूज़ चैनल के अंदर में कौन सी न्यूज़ को मुझे बाहर डालना है, कौन सी न्यूज़ को नहीं देना है। अभी कोरोना में आप लोग सब जानते ही हैं कि जो आवश्यक सूचनाएं हैं जैसे कि लॉकडाउन संबंधित हैं या कोरोना के रिकॉर्ड संबंधित है, तो कौन सी सूचनाएं हमें बाहर भेजनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो ये सब कार्य एक मैनेजर का होता है। देन कम अपॉन स्पोक्स पर्सन मीन्स प्रवक्ता। In this role of spokesperson, the manager conveys various types of information to the external parties. इसमें मैनेजर अपने बाहरी तत्वों के साथ में कई सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, अपनी वेरियस नॉलेज को। एक्सटर्नल पार्टीज में भी कस्टमर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन मीडिया। ये बाहरी पार्टीज़ कौन कौन हो सकती हैं, उपभोक्ता, सरकार, समाज, अन्य संगठन इत्यादि।
और संगठन के संबंधित, जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं, जो मैनेजर जिस संगठन से संबंधित हैं, उससे रिलेटेड उसकी योजनाएं, नीतियां और उसके कार्यक्रम जो कि कम्युनिकेशन मीडिया संपर्क अधिकारी को प्रोवाइड करनी है, तो वो सारी सूचनाएं, काम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी मैनेजर का है। कोई भी इन्फॉर्मेशन विदाउट मैनेजर्स नॉलेज बाहर लीक नहीं हो सकती है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजनल रोल्स। अल्टीमेटली एक मैनेजर का जो सबसे मेन रोल होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है। बिकॉज वाई ही इज़ इन द बिजनेस, वाई ही इज़ मैनेजर, बिकॉज ऑफ दीज रोल्स। फर्स्ट वन इज़ एंटरप्रेन्योर, साहसी और उद्यमी। Because of this role, the manager identifies different possibilities, opportunities, and dangers for his organization and implement their corresponding changes and their reforms. जस्ट इसी रोल की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संभावनाओं को, अपने संगठन में क्या क्या आगे बढ़ोतरी के अवसर दिखाई दे सकते हैं, क्या क्या उसके लिए खतरा हो सकता है, इन सब चीज़ों को पहचानते हुए और इनमें सुधार लाते हुए वह प्रयासरत रहता है। He applies innovations to the organization to take advantages of the changes in the environment. आने वाले वातावरण में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संगठन के लिए क्या क्या नए कार्य किए जा सकते हैं, क्या नए प्रवर्तन किए जा सकते हैं। कोरोना के बाद में लोगों की कई सारी थिंकिंग में चेंज आए, लोगों के बिहेवियर में चेंज आए। इन चेंजेस को, इन पर्यावरण के रिलेटेड इन बदलावों को देखते हुए एक साहसी, एक मैनेजर को अब क्या नए डिसीजन लेने चाहिए अपने उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये डिसीजन मेकिंग रोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, साहसी और उद्यमी। नेक्स्ट वन इज़ डिस्टर्बेंस हैंडलर, उपद्रव निवारक। जैसे कि आपकी क्लास में अगर कोई दंगा हो रहा है या दो बच्चों के बीच में कोई लड़ाई हो गई है, तो उसको छुड़वाने का काम कौन करता है? तो दैट मीन्स यू आर डिस्टर्बेंस हैंडलर, कि आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आप उन दोनों को आपस में मत वो कर रहे हैं, छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। द मैनेजर्स रिमूव्स द डेली रायट्स, troubles, products, conflicts and disturbances that occur day to day in an organization. किसी भी संगठन के अंदर में रूटीन बेसिस पे प्रतिदिन कई दंगे, कई समस्याएं, कई तरह के मतभेद पैदा होते हैं जिन्हें वे दूर करने का प्रयास करता है। He expresses his response to various problems and pressures of the employees. He discusses about strikes, contractual breakdowns, lack of raw material, complaints of employees and the difficulties and overcomes them using power of his post, position and authority. अपने पद, अपनी स्थिति और अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वह रूटीन में जो होने वाली हड़ताल है, ये जो तालाबंदी होती है और मटेरियल कच्चे माल की जो कमी होती है, या कोई कर्मचारियों की कोई शिकायत है या उन्हें कोई तकलीफ़ है, तो अब इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए वह उनको बाहर लेकर आता है, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। देन थर्ड वन इज़ रिसोर्स अलोकेटर। In this role, the manager creates an action plan about subordinates' time, management, resource, and functions. Decides about their allocation of finance, raw material, equipments, other supplies, etc. Resolves resource preferences of different departments, prepare budgets, etc. वह जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, 7M, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड, दीज ऑल आर रिसोर्सेज। कहाँ कितना अप्लाई करना है, कितनी मात्रा में लगाना है, कब किस समय पर लगाना है, ये सारे डिसीजन मेकिंग रोल्स प्लेड बाय अ मैनेजर। दस अ मैनेजर डिसाइड्स हाउ, व्हेन एंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर whom the resources of the organization has to be spent, कि संगठन के इन महत्वपूर्ण साधनों का या संसाधनों का कहाँ, कब और किस मात्रा में और किसे वितरित किया जाएगा, ये सारा डिसीजन लेने का काम भी मैनेजर का है, प्रबंधक का है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगोशिएटर। द मैनेजर्स नेगोशिएट विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज सच एज लेबर यूनियंस, क्लाइंट्स, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज एंड बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The manager plays the roles of intermediator for the reconciliation of the various disputes. Negotiator means मध्यस्थ और वार्ताकार. संगठन का और संगठन के बाहरी जो डिफरेंट अलग अलग विभिन्न पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि लेबर यूनियन हम कहते हैं, श्रम संगठन, क्लाइंट्स जो कि हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे उपभोक्ता हैं, सरकार और अदर एजेंसीज़ के साथ में संगठन के अधिक से अधिक फ़ायदे के लिए उनके साथ में क्या करता है, नेगोशिएट करता है, उनके साथ में वार्ता करता है. और मैनेजर कई बार ऐसा भी रोल प्ले करता है मध्यस्थ का, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है सरकार के बीच में या किसी अन्य क्लाइंट के बीच में, तो उस नेगोशिएटर को उसके साथ में डील क्रैक करता है, उसके साथ में नेगोशिएट करता है. तो दीज आर दी मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिंड्सवर्थ.
majorly divided into interpersonal, informational and decisional roles. That's all for the day.